तो इसलिए देखो, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है जीवन में, हमारा जीवन दुख से ख़त्म हो जाए, सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, सुख सुविधा के साधन रहे, धन धान्य रहे, कोई दिक्कत ना हो। और कोई आसान सा उपाय बता दे कि बस तुम ये कर लो और तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, तुम ये कर लो, तुम्हारा जीवन सुख से भरपूर हो जाएगा, शांति से भरपूर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? सारे काम छोड़ के उसके पीछे भागेंगे। तो बता दे भैया, बता दे, फ्री में बता रहा हूँ। अगर वो 1,000 रुपये मांगेगा ना तो भी कर लेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं सुख शांति कैसे मिलेगी? सबसे ज़्यादा हमको प्यार कौन करता है घर में? बचपन से देखो, माँ बाप। माँ बाप करते हैं ना। और दुनिया का कोई भी संबंध हमें कष्ट दे दे, माँ बाप कभी कष्ट नहीं देते। तो एक तो हो गया घर में बैठा पिता, तो एक और पिता भी होता है। पता है एक और पिता होता है? उसको क्या कहते हैं? आरती जाते हैं, मंदिर में गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, कहते हैं ना, परम पिता। तो एक हो गया शरीर का पिता, सबसे प्यारा। क्यों? क्योंकि उससे मिलता है, उससे प्रॉपर्टी मिलती है ना। ऐसे नहीं माँ बाप को याद करते हैं, माँ पालना करती है, पिता प्रॉपर्टी देते हैं तो याद करते हैं। तो जब ये पिता एक जन्म का कुछ देता है तो वो भी पिता है, वो भी कुछ देता होगा हमें। ऐसा तो नहीं है वो कुछ नहीं देता, वो भी देता होगा। तो वो क्या देता है हमें? आवाज। हाँ। तो वो पिता और ये पिता, तो ये पिता भी कुछ देता होगा। ये तो एक जन्म का पिता, शरीर का पिता, सबका पिता होता है। कोई भी फॉर्म भरो बिना पिता के नाम के पूरा नहीं होता, कुछ भी डॉक्यूमेंट बना लो, है ना। तो ऐसे ही वो पिता भी कहते हैं भगवान के घर से आए, तो वो भी एक पिता है, लेकिन उसको जानते ही नहीं। याद तो करते हैं लेकिन ढेर बना दिए। किसी के 2 पिता होते हैं, तो भगवान इतने सारे कैसे होंगे? वो पिता भी तो एक ही होगा ना, सब बच्चों का एक ही होगा ना, ढेर सारे कैसे हो जाएंगे? कभी कहा भगवान ढेर सारे हैं, एक एक कहते हैं। तो वो भी एक पिता है। तो इस पिता से कुछ मिलता है तो उस पिता से भी मिलता होगा। अब ये पिता तो इस दुनिया की चीज़ें देगा, तो वो पिता की महिमा क्या करते हैं? प्रभु तू सुख का सागर है, तू शांति का सागर है, तू बिगड़ी को बनाता है, तू दाता है, तू रहम दिल है, तू कल्याणकारी है, तू पतित पावन है, तू सुख का सागर है, तू शांति का सागर है, तू प्यार का सागर है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उससे भी हमें कुछ मिलता है। अब वो कहता है कि तुम जब कोई पुरानी चीज़ नहीं बना सकते तो मैं पुरानी चीज़ कैसे बनाऊंगा? कैसे गा देते ना, भाई भगवान तेरे को क्या पड़ी, तूने कैसी दुनिया बना दी। वो कहता है मैंने दुनिया बनाई अच्छी, तुम पुरानी अलमारी नहीं बना सकते, तुम पुराना मकान नहीं बना सकते, तुम पुरानी गाड़ी नहीं बना सकते, तो मैं पुरानी दुनिया कैसे बनाऊंगा? मैं भी तो अच्छी चीज़ बनाऊंगा। इसीलिए तो गाते हो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भगवान के लिए गाते हैं ना। तो वो उसने दुनिया कैसी बनाई? उसने तो स्वर्ग बनाया, उसने नर्क नहीं बनाया। जो गलत काम करता है, जो काम अच्छा नहीं करता, उसको बुलाते हैं दोबारा काम करने के लिए। कल हमने बात की थी ना, तो ज़मीन टेढ़ी बना दी तो क्यों बुलाएंगे दोबारा? जो अच्छा काम करेगा उसी को बुलाएंगे। तो जो खराब दुनिया बनाए, जो दुख देने वाला हो, उसकी बैठ के आरती करेंगे क्या? तो इसका मतलब उसने तो अच्छी दुनिया बनाई, उसने हमें सदा सुख दिया, हम भूल गए। जैसे बच्चे से गलती हो तो क्या करते हैं? मम्मी डैडी पे दोष डाल देते हैं, मैंने नहीं किया, या उनके पीछे जाके छुप जाएंगे। उसने कोई चीज़ उठा के लाया तो बचाने के लिए मम्मी डैडी के पीछे छुप जाएंगे, छोटा बच्चा होगा तो। या फिर झूठ बोल के अपने को बचाएंगे बड़ा होगा तो। या फिर पिताजी को कहेंगे मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ, गलती कर दी तो माँ बाप बच्चों को बचाते हैं, कष्ट नहीं देते। सोचते हो कभी अपने बच्चों को कष्ट देने का? तो आप तो एक जन्म के माता पिता हो, तो वो कैसे सोचेगा हमें कष्ट देने का? लेकिन कुछ भी दुखाया कहते थे भगवान तूने क्या कर दिया। वो क्यों करेगा? वो तो सुख देने वाला है। आपकी कोई पूजा करता है? उसकी तो पूजा करता है सारा संसार, तो वो कैसे दे देगा?
हमारी तो पूजा नहीं करता, फिर भी हम दुख नहीं देते अपने बच्चों को। तो वो तो सारे संसार जिसको पूजता है वो कैसे दुख दे सकता है? सोचने की बात है ना। वो कैसे खराब चीज बना सकता है? जो खराब बनाएगा उसको तो कोई याद ही नहीं करेगा। उसने तो अच्छा बनाया इसलिए याद करते हैं उसको। किसको याद करते हैं? जो हमें मदद करता है, जो हमें सुख देता है, जो हमें प्यार देता है, जो आड़े वक्त पे काम आता है, उसी को याद करते हैं ना जीवन में। तो भगवान ने ऐसा ही सब कुछ किया होगा, तभी तो आज सब उसको याद करते हैं। उसके मंदिर बनाते हैं, उसकी मूर्ति बनाते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसके लिए व्रत रखते हैं, नियम करते हैं, उपवास करते हैं। कोई हिमालय चढ़ के जा रहा है, कोई गुफाओं में तपस्या कर रहा है, तो कुछ तो किया होगा उसने, नहीं तो क्यों करते उसको याद? और अच्छा किया होगा, गलत नहीं किया होगा। लेकिन जब किसी की बुद्धि खराब हो जाती है तो वो सब कुछ उस पर डाल देता है, दूसरे पे। तो जब हमारी बुद्धि खराब हुई, सब कुछ उस पर डाल दिया। सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है, मारता भी वही है, बचाता भी वही है। अगर सब कुछ वही करते हैं तो तुम क्या कर रहे हो फिर? कर्म करो, फिर क्यों कहेंगे? सब कुछ वही करता है तो वही भुगते, हम क्यों भुगते? जो करेगा वो पाएगा क्यों कहते हैं? कोई गलत करता है तो उसी को सजा मिलती है ना। उसने गलत थोड़ी किया जो उसको सजा मिले, वो तो मदद देने वाला है। जब सब सहारे टूट जाते हैं, प्रभु तू ही सहारा है क्यों कहते हैं ऐसा? इसका मतलब कोई भी साथ न दे तब भी वो साथ देता है, वो तो ऐसा है। और उस पर हम कैसे दोष दे देते हैं, सब कुछ उस पर डाल देते हैं। जैसे दुनिया में भी कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो तो क्या कहते हैं, इसके लिए ऐसा नहीं बोलो, अपनी ज़बान खराब मत करो, इसके लिए ऐसा बोल के बोलते हैं ना। ये तो इतना अच्छा व्यक्ति है, क्यों अपना पाप बना रहे हो इसके लिए गलत बोल के? और भगवान जिसने कभी गलत किया ही नहीं, उसके लिए हम ना समझी में कितना गलत बोल देते हैं। वही मारता है, वही दुख देता है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। कहीं प्लेन क्रैश हो गया जी, उसकी मर्जी से हुआ, अरे वो ये चाहेगा क्या? उस प्लेन का पायलट भी पिताजी हो ना, पहले अपने बच्चे को बचाएगा। फिर भगवान तो सारी दुनिया का खेवनहार है, खेवैया है, वो थोड़ी डालेगा संकट में। लेकिन बच्चा अगर मेले में जा रहा है और पिताजी का हाथ ही छुड़ा के भागे और गिर जाए वो, तो गलती किसकी? बच्चे की ना। तो हम उसका हाथ छोड़ के बैठे हैं, उसको याद करना भूले बैठे हैं, उसकी मत पे चलना छोड़ के बैठे हैं, तो गलतियां करेंगे ना। गलतियां कर रहे हैं इसलिए दुख आ रहा है। हमें पता ही नहीं अच्छा क्या है, सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, करना कैसे है। वो बचपन में देख तो लिया बापूजी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन जीवन में किया? सारे दिन में अच्छा ही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। बोलते हैं ना, सारे दिन में अच्छा ही सुना, मोबाइल में कितना गड़बड़ सुन लिया। कोई किसी की चुगली कर रहा है वो भी सुन ली, मोबाइल छोड़ो। गलत देख भी लिया, तो वो किसके लिए थी? खाली वो फोटो बनाने के लिए स्कूल में? बंदरों को जाके बोलना था बुरा मत देखो। इंसान के लिए तो शिक्षा थी, लेकिन उसको पालन तो किया नहीं। फिर जो गलतियां हुई उसकी जब सजा आती है तो कहते भगवान तू क्या कर रहे हैं? अरे करो तुम। बच्चे ने एग्जाम में लिखा नहीं, सारा गलत वलत आंसर लिख दिया, फिर घर आके कहे पिताजी देखो आपने क्या कर दिया। क्योंकि लिखा तूने तो तेरे इसलिए 0 नंबर आए ना, मैं क्या करूँ? तेरे को तो पढ़ने भेजा था स्कूल में। तो भगवान कहते हैं संसार भी तो क्षेत्र है ना, कर्म क्षेत्र। इसमें तुम अच्छा कर्म करोगे तभी तो अच्छा मिलेगा। तुम गलत करते रहोगे और जो गलत का फल जब मिलेगा तो मेरे को कोसोगे, ये तो बहुत गलत है ना। अब वो अच्छी दुनिया बनाता है, इसलिए तो गीता में कहते हैं कि भगवान ने राजयोग सिखाया है ना। तो राजयोग मतलब क्या? राजा बनने का योग, प्रजा बनने का योग नहीं। राजयोग, जिससे राजा बनते हैं, राजाओं का राजा। राजाओं के राजा कौन? भारत में कितने राजा हुए, उनके पीछे 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 जाते जाओ तो देवी देवता जी बनाते हैं, जो पवित्र राजाएं थे। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता, इनके मंदिर बना के पूजते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये राजा थे। कहानी में भी दिखाते हैं ना राजा थे। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसा राजा बनाता हूँ जो गुणवान है, जो सुंदर है, जो शक्तिशाली। देवी देवता सुंदर भी हैं, गुणवान भी हैं, तभी तो उनके आगे सर झुकाते हैं। वो शक्तिशाली भी हैं, उनसे शक्ति मांगने भी जाते हैं। तो ऐसा राजा भगवान ने बनाया, लेकिन कहाँ ऊपर बैठ के नहीं बनाया।
घर में बैठ के बच्चा पढ़ लेगा, ऑनलाइन छोड़ दो तो स्कूल जाना पड़ेगा ना, एडमिशन लेना पड़ेगा। और घर में बैठ के पढ़े डिग्री मिलेगी उसको? नहीं मिलेगी। चाहे उससे अच्छा पढ़ा हो उसने स्कूल से तो भी डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री एडमिशन के बाद ही मिलेगी, चाहे एक ही दिन जाए स्कूल। डिग्री लेने के लिए उसको एडमिशन करना पड़ेगा। तो भगवान भी कहता है, टीचर वहाँ बैठे कैसे सुनाएगा? मान लो मैं वहाँ अपने घर पे हूँ तो आपको यहाँ सुनाई देगा? वहाँ मैं बोलती रहूँ, ये जो सुना रही हूँ यहाँ पे वो वहाँ बैठ के सुनाऊँ तो आपको यहाँ सुनाई देगा? नहीं देगा ना। तो ये तो कितना सा दूर है GGRC के अंदर ये। और वो भगवान कहाँ? कहते पार ब्रह्म परमेश्वर, इस लोक से परे उस लोक का वासी। तो उस लोक की आवाज़ यहाँ कहाँ से सुनाई देगी? वो बोलेगा तो हमारे को भी तो समझने की ताकत चाहिए इतनी। उस फ्लैट में कोई बोल रहा है, सब अपने अपने घर में है ना, वहाँ बैठ के कोई बात कर रहा है तो यहाँ सुनाई दे रही है हमें? तो वहाँ की तो यहाँ दे नहीं रही सुनाई ना, यहाँ की वहाँ सुनाई दे रही है। और सुनाई भी दे तो समझ नहीं आएगी। तो इसका मतलब वो हमें कुछ बताए, कुछ सिखाए तो सामने होना पड़ेगा। उसके लिए कहते हैं जब भगवान आया उसने बुद्धि बांटी, तुम सो रहे थे क्या? गाते हैं ना ये, तो इसका मतलब वो आता है। बिना आए तो समझ नहीं आएगा हमें, आएगा तभी समझाएगा। उसके बिना कैसे आएगा? और आएगा तो उसको शरीर चाहिए। अगर वो ऐसे ही आके घूम रहा हो यहाँ आत्मा बनके तो समझ नहीं आएगा हमें, है ना। मनुष्य की योनि में चाहिए। अगर कुत्ते की योनि में आ जाए तो कुत्ता भौंक रहा है, में समझ आएगा क्या बोल रहा है? उसकी भाषा समझ नहीं आएगी। बिल्ली में आ जाए, गधे में आ जाए, घोड़े में आ जाए, समझ नहीं आएगा ना। आती है सबकी भाषा? आती है आपको सबकी भाषा, है ना। दूसरी भाषा ही नहीं आती इंसानों वाली, हजारों बोलियां हैं। जानवरों की बोली कहाँ से समझ आएगी? कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई कन्नड़, कोई तेलुगु, कोई तमिल, वही नहीं समझ आती। इंसान की इतनी भाषाएं हैं तो जानवरों की कहाँ से समझ आएगी? हंसी मजाक में कोई बोल लेगा, कोई कुत्ते की आवाज़ निकाल लेगा, कोई भैंस की निकाल लेगा, कोई चिड़िया की निकाल लेगा, लेकिन वो जो आपस में बात कर रहे हैं वो थोड़ी समझ आएगा। तो भगवान जो है मनुष्य की भाषा बोलेगा तभी समझ आएगा, कुछ अच्छी बात सुनाएगा तो। और उसके लिए उसको आना पड़ेगा। तो उसके आने का यादगार शिव जयंती मनाते हैं, है ना। जब धर्म की अति ग्लानि होती है भगवान आता है, गाते हैं ना। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? अच्छा खराब? अच्छा चल रहा है अभी आपके जीवन में? अच्छा, दुनिया में खराब चल रहा है ना। आपके जीवन में तो भगवान के पास आए तो अच्छा ही हो जाएगा, लेकिन दुनिया का हालात खराब है ना, खराब पे खराब होता जा रहा है। तो ऐसे खराब समय में तो वो आएगा। मान लो एक कुर्सी है, इसकी टांग एक ऊंची नीची हो, तो मैं बैठूंगी भी तो हिलती रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो बुलाना पड़ेगा जिसने बनाई कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी हो मान लो ये, तो कारीगर को बुलाना पड़ेगा, भैया ठीक करो, ये तो हिलती रहती है। तो भगवान आएगा तो उसका काम करने के लिए उसको रथ भी तो चाहिए जिसमें बैठ के सुनाए वो। और जब उसकी ज़रूरत होगी, अगर सब ठीक है, वो काम करके चला गया पैसे लेके, मान लो आप काम करके चले गए पैसे लेके, कुछ दिक्कत होगी तभी बुलाएगी ना वहाँ। दिक्कत नहीं होगी तो क्यों बुलाएगी? या कुछ नया काम कराना होगा तो बुलाएगी, पुराने में कोई दिक्कत आएगी तभी बुलाएगा। अब भगवान को बुला रहे हैं, इसका मतलब दुनिया में दिक्कत आ गई ना, तभी तो बुला रहे हैं दुनिया के ठेकेदार को। वही दुनिया का ठेकेदार है ना, वही रचयिता है, तो उसी को बोलेंगे। जैसे घर में भाई बहनों की झगड़ा हो जाए तो किसको बोलते हैं? मम्मी डैडी को ही बोलते हैं, भाई ठीक करो। तो सारे तो भाई बहन हो गए दुनिया के, कोई बड़ा कोई छोटा। तो जो सबका मालिक है उसको ही तो बुलाएंगे ना, आजा भैया कर दे इसको ठीक, हमारे बस की नहीं है, बहुत बिगड़ गया इंसान। तो वो कहता है मैं आता हूँ इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। अब आऊँ कैसे? तो भक्ति में कहते हैं भागीरथ धरती पर गंगा लेकर आया। तो भागीरथ माना भाग्यशाली रथ, रथ माना शरीर, रथी माना आत्मा। तो भगवान एक साधारण मनुष्य का तन का आधार लेता है, उसके तन में प्रवेश करता है वो, और फिर उसके मुख से ज्ञान सुनाता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुना। इसलिए ब्रह्मा जी के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए, और किसी के हाथ में नहीं दिखाए। और ब्रह्मा को भी कहते हैं रचयिता, कि ब्रह्मा ने दुनिया बनाई, ब्रह्मा को संकल्प उठा
तो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान दिया। जिस तन में आया उसका नाम रखा ब्रह्मा। नामकरण होता है ना, जब भगवान आएगा तो कोई वो भी ऊंचे से ऊंची हस्ती होगी, कोई छोटे मोटे में तो आएगा नहीं, है ना। तो ऊंचे से ऊंचे में आता है और उसके आने का यादगार शिवरात्रि मनाते हैं। इसलिए शिवलिंग जो होता है, शिव की पूजा करिए कभी, है ना, तो शिवलिंग ऐसे बनाते हैं और बीच में बिंदु होता है, क्योंकि असली में आत्मा कैसी है, बिंदु। तो भगवान कैसे, वो भी बिंदु है, लेकिन बिंदु दिखाई कैसे देगा, तो उसको शिवलिंग की शेप बना दी। उस पर जल चढ़ा सको, उसकी पूजा कर सको, उस पर दूध चढ़ा सको। बिंदी पे कैसे चढ़ाओगे? इसलिए शिवलिंग कहते हैं उसको, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। लिंग माना चिन्ह, ज्योति का चिन्ह, ये उसका मतलब है कि असली में भगवान जो है ज्योति स्वरूप है। बिंदु भी क्या होता है, ज्योति होती है ना, जैसे दीपक जगाते हैं तो उसमें भी बिंदु होता है ना, बीच में ज्योति की लौ होती है। तो भगवान प्रकाश है, वो ज्योति है। लिंग माना चिन्ह, उसका चिन्ह है वो। हर चीज का चिन्ह होता है ना, जैसे इसका सैंपल होता है आपका, ऐसे उसका चिन्ह है वो ज्योति स्वरूप है। जैसे आत्मा बिंदी है, ऐसे वो भी बिंदी है। लेकिन आत्मा जो है जन्म मरण में आती है, भगवान जन्म मरण में नहीं आता, क्योंकि वो जन्म ले तो उसकी मृत्यु भी हो, तो उसके कर्मों का हिसाब कौन करेगा फिर, है ना। कोई तो बड़ा चाहिए ना। जैसे कंपनी का एक मालिक होता है, फिर उसके आगे मैनेजर होता है, फिर उसके आगे कर्मचारी होते हैं, तो कोई तो गाइड करने वाला चाहिए ना ऊपर एक। तो ऐसे वो संसार को रचने वाला वो एक शिव, उसके बाद फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो तीन देवताओं को रचते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वो बोलते हैं, महेश या शंकर। और शंकर जी को हमेशा तपस्या में दिखाते हैं, है ना। तपस्या कौन करता है, कुछ पाने के लिए करते हैं तपस्या, तो भगवान को क्या कमी हो गई जो उनको तपस्या करनी पड़े। शंकर जी शिव की तपस्या करते हैं, इसलिए शंकर जी के सर से जटाओं से गंगा दिखाते हैं, हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं, गले में सर्प दिखाते हैं। इस सब का प्रतीक है ये। अब ऐसे अगर आप बैठ जाओ, पिताजी हो, माना किसी का पिताजी ऐसा हो, तो बच्चे को क्या लगेगा, वो बैठेगा पास में तो डर के भाग जाएगा। यहाँ सांप लटक रहा है, यहाँ डमरू है, यहाँ त्रिशूल है, और क्रोध भी दिखाते हैं शंकर जी को कैसे तांडव कर रहे हैं, तो डर के भाग जाएगा बच्चा। भगवान तो रहम दिल है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है। तो शंकर जी ने भी शक्ति प्राप्त करी शिव का ध्यान करके, इसलिए उनको ध्यान में दिखाते हैं। भगवान को ध्यान करने की जरूरत थोड़ी है, शिवलिंग को ध्यान करते दिखाया कभी? इसलिए शिवलिंग के आगे भी शंकर जी रख देते हैं कई बार, कि शंकर भी शिव का ध्यान करते हैं। वो जो नंदीगण दिखाते हैं ना शिवलिंग में, शिव के आगे, वास्तव में वो बैल का जो दिखाते हैं नंदीगण, किसी को कहते हैं भाई अगर भगवान को कुछ कहना है तो उसके कान में बोल दो, है ना, अपनी इच्छा को उसके कान में बोल दो मंदिर में जब जाते हैं तो वो नंदीगण जो है वो भागीरथ, वो है ब्रह्मा का प्रतीक, कि शिव ने ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान दिया। लेकिन मनुष्य का तन था, पर पुरुष तन होने के कारण इंसान को पता नहीं था पूरी बात, उसने बैल दिखा दिया। था वो ब्रह्मा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी भी उतर आए तो तुम नहीं मानोगे क्या, ऐसा बोल देते हैं। विष्णु जी उतर आए, शंकर जी उतर आए नहीं बोलते, ब्रह्मा जी उतर आए, क्योंकि शिव और ब्रह्मा का संबंध है आपस में। शिव ने ब्रह्मा के द्वारा काम किया, उसने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान दिया। दुनिया कैसे बनेगी, दुनिया अच्छी कैसे थी, गुणों से, खराब कैसे हुई, बुराइयों से, है ना। तो बुराई कहाँ से आती है, जब ज्ञान की कमी हो जाती है। अच्छाई कैसे आती है, जब अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। ऐसे ही होता है ना, नहीं ऐसे ही होता है नहीं। अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें पढ़ो, अच्छी बातें देखो तो अच्छे हो जाएंगे, अच्छे कर्म होंगे। बुरा सुनो, बुरी देखो, बुरा बोलो तो बुरा हो जाएगा। बुरी संगत और अच्छी संगत, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग का मतलब क्या है, कि सत्य का संग करो। इसलिए भगवान को भी क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, कि वो शिव जो है वो सत्य भी है, सुंदर भी है। सुंदर माना गुणवान, सुंदर खाली देखने में खूबसूरत नहीं,
सुंदर माना जिसका सबसे मेल मिलाप हो, अच्छा हो, तो स्वर्ग बन जाएगी दुनिया। तो भगवान कहते हैं मैं दुनिया को स्वर्ग कैसे बनाता हूँ? पहले इंसान जो हैवान बन गया उसको इंसान बनाता हूँ। इंसान आज हैवान जैसा बन गया है ना, कुछ भी करने को तैयार है। खाना उसका देखो तो जैसा जानवर खाते हैं वैसा खाना खाने लगा है। कॉकरोच, छिपकली सब कुछ खा जाता है। भारत में तो इतना नहीं खाते, विदेशों में जाके देखो सब कुछ खा जाते हैं। तो फिर क्या ये इंसान है? इंसान बचा है कोई? वो राक्षस हो गया है। और देवताओं के आगे लगाते हैं, किस चीज़ का भोग लगाते हैं? मूर्तियों में देखो, चित्रों में देखो, मंदिर में जाके फल रखेंगे, दूध रखेंगे, मिठाई रखेंगे, कभी ऐसी चीज़ों का भोग लगाते देखा? तो फिर भगवान कहते हैं मैं ऐसा बनाता हूँ। देवता माना देने वाला, इसलिए देवताओं का हाथ कैसे दिखाते? एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे। इससे वरदान दो, इससे दान दो, दो सबको। और भारत की तो परंपरा ही ये थी देने की। अतिथि देवो भव, इसलिए बोलते थे घर में कोई मेहमान आ जाए तो अपने हिस्से का भी दे देंगे उसको। भोजन मान लो 2 का बना है, 2 आ गए तो वो खिला देंगे उनको ही। और आज कह देते हैं अतिथि मुसीबत भव। सगा भाई बहन भी आ जाए, कहेंगे क्यों आ गया बिना बताए? बता के तो आना था। तो ये क्या हो गया? कहाँ 50, 60, 100 लोग एक साथ रहते थे, कहाँ 4 लोग भी साथ नहीं रह पाते, 4 लोग को भी नहीं संभाल पाते। पहले वो एक ही बड़े कमरे में अपना सब गद्दी बिछा के सो जाते थे, 4 फालतू भी आ गए तो। और वो कहते हैं मैं अपना कमरा कैसे शेयर करूं? एक रात के लिए भी नहीं शेयर करता कोई। इतने आदती हो गए, इतने कमज़ोर हो गए। तो भगवान कहते हैं मैंने तो तुम्हें देवतुल्य बनाया था। देवतुल्य माना जिनकी देने की भावना होती है सदा। और आज क्या बन गए? लेवता। मेरा हिस्सा तो मुझे मिल जाए, इसका भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मान लो पिताजी के पास 10 करोड़ है, उसने 5-5 करोड़ दोनों भाइयों को दे दिए, तो जो तेज होगा सोचेगा इसके 5 भी मुझे मिल जाए किसी तरह से। अपना हिस्सा मिल गया लेकिन फिर भी चाहेगा वो मिल जाए, लालच। क्योंकि लालच आ गया, देने की भावना खत्म हो गई। दुनिया को तो कहाँ से देंगे जब सगे में नहीं दे पा रहे, तो सगे में ही छीनने में लगे हैं। कोट भरा पड़ा है ऐसे किस्सों से। तो इतनी गिरावट आ गई। तो भगवान कहते हैं वापिस तुम्हें मैं गुणवान बनाता हूँ, फिर दुनिया को परिवर्तन करता हूँ। पहले तुम तो अच्छे बनो। मान लो इसी को भगवान स्वर्ग कर दे, उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, जादू की छड़ी घुमाए, सारी दुनिया महल हो जाएंगे, मकान सोने के महल बन जाएंगे, हीरे जड़ित हो जाएंगे, पशु पक्षी भी सुंदर वाले हो जाएंगे, और इंसान कौवे की तरह काई काई करने वाला होगा। फिर भी आदत थोड़ी ऐसे बदल जाएगी, है ना? उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो आंखों से अच्छा देखे एक दिन में थोड़ी सीख जाएंगे अच्छा देखना, एक दिन में कानों से अच्छा सुनना, एक दिन में मुंह से अच्छा बोलना थोड़ी सीख जाएंगे। टाइम लगेगा उसके लिए, आदतों को सुधारने के लिए। तो भगवान कहते हैं ये टाइम देता हूँ मैं तुम्हें कि तुम गुणवान बनो, तो तुम देवता जैसे बन जाओगे। फिर मैं इस दुनिया को बदल के सुंदर कर दूँगा, फिर सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। उसके लिए वो कहते हैं मैं कैसे बदलूँ तुम्हें? समझ। जैसे बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ नहीं तो कैसे कहते हैं ना, गंवा रहे तो, है ना? पढ़ाते लिखाते क्यों है? समझदार बन जाए। तो समझदार कैसे बनता है? विद्या से। इसलिए विद्या की देवी सरस्वती को दिखाया। तो भगवान कहते हैं मैं विद्या देता हूँ, सत्य ज्ञान देता हूँ। और वो ज्ञान कहाँ धारण होता है? बुद्धि में। उससे बुद्धि अच्छी बनती है, उससे मन शुद्ध होता है, विचार अच्छे आते हैं। जब विचार अच्छे होंगे तो आंखों से भी अच्छा देखेंगे, कानों से भी अच्छा सुनेंगे, मुख से भी अच्छा बोलेंगे। तो जब विचार खराब होंगे तो सब कर्म इंद्रियां खराब हो जाएंगी। अब जैसे मैंने आपको कहा गुस्सा करो, नहीं कर पाए ना, मुख तो वही है गुस्सा करने वाला, लेकिन मुख से गुस्सा क्यों नहीं कर पाए? मुस्कुराहट क्यों आ गई? क्योंकि अच्छा विचार चल रहा है, अच्छी जगह में गुस्सा कैसे करें? लेकिन कई बिगड़े हुए ज़्यादा होते हैं तो अच्छे में भी गुस्सा कर लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग गड़बड़ हुआ पड़ा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं अभी आया हूँ तुम्हें बनाने देवता, तुमको भाग्य बांट रहा हूँ। लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं आऊँगा मैं कि माँ के गर्भ से जन्म लूँ मैं, फिर तो वो मेरे माँ बाप हो जाएंगे। मैं तो सारी दुनिया का माई बाप हूँ। ये तो नहीं कहेंगे मैं सबका माँ बाप हूँ, 2 को छोड़ के। जन्म लेगा तो उसके माँ बाप हो गए, और माँ बाप का स्थान सबसे ऊंचा होता है भगवान के बाद। तो भगवान तो सारे जगत का माता पिता है, इसलिए कहते हैं मैं जन्म नहीं लेता,
मैं तुम्हारी तरह बंधन में नहीं बनता, फिर जन्म लूँगा, छोटे से जवान होऊंगा, बूढ़ा होऊंगा, वो सब करना पड़ेगा। फिर कर्म हिसाब किताब भी होंगे, फिर वो भी भोगने पड़ेंगे। तो मैं तुम्हारा हिसाब किताब कैसे रखूँगा? मुझे तो तुम सबका हिसाब किताब देखना है। जैसे नाटक कोई चल रहा हो तो जो नाटक के बाहर होता है वही बता सकते हैं ना कौन ठीक कर रहा है कौन गलत, बाकी तो दोनों ही कहेंगे ठीक है। तो भगवान ऊपर से देखेगा तभी तो बताएगा ठीक गलत क्या है, वो भी उसमें घुस जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं आया हूँ धरती पर, ज्ञान देता हूँ मैं, लेकिन मैं जन्म नहीं लेता, मैं ब्रह्मा के तन से ज्ञान देता हूँ। उसको भागीरथ कहते हैं, भाग्यशाली रथ, भाग्यशाली शरीर जिसका, उसके द्वारा अच्छी बातें सुनाते। उन अच्छी बातों को तुम अपने जीवन में उतारोगे तो तुम देवतुल्य बन जाओगे। क्योंकि अच्छी बातें दो तरीके से आती हैं, एक होता है अच्छा सुन के, दूसरा सुन लिया, पता है मुझे गुस्सा करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, लेकिन ताकत नहीं है, मौका आता है फिर बिगड़ जाते हैं, फिर झगड़ा कर लेते हैं। तो ताकत भी चाहिए, है ना। मानो शरीर में ताकत नहीं हो तो ऊपर चढ़ के पेंट करोगे, चलेगा नहीं हाथ। शरीर में ताकत चाहिए। जो औजार चला रहे हो वो औजार तेज नहीं है तो भी नहीं काम होगा, काटेगा नहीं, वो धार ही नहीं है, तो धार वाला चाहिए औजार। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अच्छी बातें सुनोगे तो सही, लेकिन उनको जीवन में लाने की ताकत भी तो चाहिए। वो ताकत कैसे आएगी? वो आएगी उसकी याद से। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो। तभी गीता के हर अध्याय में आता है मुझे याद करो, माम एकम याद कर, मन मना भाव क्यों आता है? मुझे याद करो। क्यों कहा भगवान को याद करो? क्योंकि संग का रंग लगता है। जैसे सर्दी होती है तो जो पक्के मकानों में नहीं रहते क्या करते हैं, आसपास से लकड़ियां बटोर के आग लगा लेते हैं, रात गुजार सकें। आग से गर्मी मिलती है, गर्मी तो उसमें है, हमको कैसे मिली? उसके पास बैठने से। तो भगवान कौन है? ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर। अब वहाँ जाके तो नहीं बैठ सकते, ये छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ रहना है, इस दुनिया में कर्म करना है, तो उसको यहाँ बुलाना पड़ेगा। तो उसको बुलाना माना, इसलिए चित्र बना दिए, मूर्तियाँ बना दी, अब बैठो उसकी याद में। लेकिन हम क्यों भटक जाता है मन? क्योंकि अपने को ये समझ लेते हैं। जब ये समझा तो कभी काम याद आएगा, कभी बच्चा याद आएगा, कभी पत्नी याद आएगी, कभी कुछ और याद आएगा। जब इसको भूल के आत्मा समझते हैं तो आत्मा का तो किसी से कोई मतलब नहीं, आत्मा उसका पिता परमात्मा। तो जब आत्मा समझ के बैठोगे तो भगवान की याद में मन टिकेगा, तो भटकेगा नहीं। और उसमें ऐसे ही नहीं बैठना, अच्छी बातें सोचनी है। जैसे आपको 2 दिन से लिखवा रहे हैं कि वो सोचो तो मन टिकेगा, और उसमें जब मन टिकेगा तो ताकत आएगी। जैसे आग के पास बैठ के गर्मी मिलती है तो गुणों के सागर के पास बैठ के गुण आएंगे अपने आप। मेहनत कम करनी पड़ेगी, अपनी कोशिश और उसकी ताकत। अब ये सब लगाने के लिए औजार चाहते ना, हाथ से तो नहीं कर पाते, तो औजार वो मदद करते हैं। तो भगवान को याद करने से उसकी ताकत जो मिलती है उससे मदद मिलती है, गलत बातों को छोड़ने की, अच्छी चीज़ों को धारण करने की। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं कौन? मैं भी एक बिंदु, तुम आत्मा बिंदु, मैं भी एक बिंदु, लेकिन गुणों का सिंधु हूँ मैं। तुम्हारे गुण चले गए लेकिन मैं गुणों में सिंधु हूँ, गुणों का सागर। सिंधु है ना सागर। और मेरा नाम क्या है? शिव, क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, सारे जगत का कल्याणकारी। कहाँ रहता हूँ? ऊपर, पार ब्रह्म परमेश्वर बोला, परलोक का वासी हूँ मैं। कब आता हूँ? जब दुनिया अति ग्लानि के समय, धर्म की ग्लानि हो गई, लड़ाई झगड़ा मार काट कितना मचा हुआ सारी तरफ, तो ऐसे समय पर मैं आता हूँ, जिसको संगम युग कहते हैं। संगम माना मिलन, मैं आकर मिलन करता हूँ आत्मा परमात्मा का, इसको संगम युग कहते हैं। कलयुग का अंत का समय, उस समय में आता हूँ। और क्या करता हूँ? आके बिगड़ी को बनाता हूँ, पतित को पावन करता हूँ। यही वो समय जब मैं आकर पतित से पावन करता हूँ। आत्मा पतित हो गई, मना विकारी बन गई, अवगुणी बन गई, उसको मैं शुद्ध करता हूँ, पावन करता हूँ। लेकिन जादू की छड़ी से नहीं करता, तुमको समझ देता हूँ, तुम उस समझ को अपने जीवन में लाते हो, उस ज्ञान का चिंतन करते हो, मुझसे याद के द्वारा मेरी तार जोड़ते हो अपने मन की मेरे साथ। मुझे याद में
याद करने के लिए समय निकालते हो तो मेरे संग से तुमको वो ताकत मिलती है, उससे शुद्ध होते हो। खाली हम अपनी शक्ति से नहीं हो सकते, इतनी ताकत ही नहीं बची आत्मा में। जैसे मोबाइल चार्ज नहीं करो काम करेगा? नहीं करेगा, चार्ज करना पड़ेगा उससे काम लेने के लिए। तो आत्मा की जो बैटरी है उसको चार्ज तो किया ही नहीं हमने, यूज़ किया सारा दिन। तो उसको चार्जर से लगाएंगे, माना सुप्रीम शिव बाबा से मन को जोड़ेंगे तो उसमें ताकत आएगी। ताकत आएगी तो सारा दिन अच्छा काम कर सकेंगे। ताकत भी तो चाहिए अच्छा करने के लिए, क्योंकि वातावरण तो खराब है। तो उस खराब वातावरण में ताकत से ही अच्छा कर सकेंगे। इसलिए बहुत लोग कोशिश करते हैं अच्छा बनने की, कहते होता नहीं, क्योंकि वातावरण खराब है और वो ताकत है नहीं, ताकत ले नहीं रहे उसे जो वो दे रहा है, और वो पैसा तो ले नहीं रहा, फ्री में दे रहा है। जैसे सूरज फ्री में रोशनी दे रहा है, हवा फ्री में हवा दे रही है। जब कोरोना हुआ तो एक सिलेंडर के कितने देने पड़ रहे थे, है ना, जितने भी देने पड़ रहे थे। लेकिन अभी तो रोज फ्री में ले रहे हो ना ऑक्सीजन, लेकिन उस हवा का कभी शुक्रिया किया? इसलिए कहते हैं शुक्रिया करना सीखो, नहीं तो जिसका शुक्रिया नहीं करोगे वो चीज़ कभी छिन जाएगी। धरती माँ का शुक्रिया करो, बिना पैसा लिए कितना कुछ देती है। हवा का शुक्रिया करो, कितनी हमको रोज हवा मिलती है बिना पैसे के। एक दिन छुट्टी कर ले हवा, इंसान को तो छुट्टी है, हवा छुट्टी करती है तो ओम शांति हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही सूरज निकलना बंद करता है, 2 दिन सूरज ना निकले कैसे लगता है सबको, अरे सूरज निकले सूरज निकले। ना कपड़े सूख रहे हैं, ना ये हो रहा, ना गंदगी हो रही है, नमी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, सूरज आ जा भाई तुम। सूरज कभी कभी छुट्टी मार लेता है, हवा नहीं मारती, है ना। तो ऐसे ही उसका भी शुक्रिया करें, सूर्य का भी, चंद्रमा का भी शुक्रिया करें। शीतलता देते, रात को आसमान देखो, सितारे कितने सुंदर लगता है आसमान, तो शुक्रिया करते ही नहीं हम। पेड़ पौधों का शुक्रिया करें, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो शुक्रिया करना सीखें, धरती का, आसमान का, 5 तत्वों का शुक्रिया करें, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत स्पष्ट। तो मिली कुंजी, हाँ, चाबी मिली, सुख शांति की चाबी, हाँ, ये सुख शांति की चाबी तो है, सारे दुखों से मुक्त होने की चाबी। एक मेरा शिव बाबा, इसलिए यहाँ आपने देख लिया होगा सब यही मंत्र गाते रहते हैं, याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उससे हम अपने को भी ताकत दे सकते हैं, औरों को भी दे सकते हैं। मेरे पास ताकत होगी तभी मैं दूसरे को दूंगी, नहीं मेरे पास है नहीं तो दूसरे को कैसे दूंगी। मेरे घर में बिजली आ रही है तभी बराबर वाले को मदद कर सकती हूँ। मेरे घर में भी लाइट नहीं है तो उसका एसी कैसे चलाऊंगी मैं, या उसकी ट्यूब कैसे चलाऊंगी? तो मेरे पास भी ताकत चाहिए ना। तो एक एक घर परिवार में एक एक भी अच्छा बन जाते तो सबको मदद मिलती है। ऐसा नहीं कि एक के अच्छे होने से सबको मदद नहीं होती। जैसे एक परिवार में कोई एक नशा करने लगे तो सारे परिवार का नाक में दम हो जाता है ना। सारे परिवार में दुख हो जाते तो एक परिवार में एक अच्छा बनते तो सारे परिवार को मदद मिलती है। इसलिए ऐसा नहीं कि हमारे एक के, कई कहते हैं ना एक के बदलने से क्या होगा, एक से बहुत फर्क पड़ता है। एक ही की तो बात है सारी, एक से जोड़ते जाओ, एक के आगे जितने जीरो लगा दो, एक के नोट के आगे 1 जीरो लगाओ 10 हो जाएंगे, 2 जीरो लगाओ 100 हो जाएंगे, 5 जीरो लगाओ लाख हो जाएंगे। सारी कीमत तो एक की है, एक को पहल करनी है, फिर तो जुड़ता जाता है। और एक हटा दो तो कुछ भी नहीं है, जीरो ही जीरो है, फिर तो जीरो से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक लगाओ तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए भगवान कहते एक अंगुली, तो इसलिए गोवर्धन पर्वत में भी एक अंगुली दिखाए कि कान्हा ने एक उंगली करी, सब गोपियों ने अपनी उंगली का मदद करी। तो एक अंगुली लगानी है कि मुझे अपने को अच्छा बनाना है, अपनी सोच अच्छी बनानी है, अपना बोल अच्छा बनाना है, अपने कर्म अच्छे बनाने हैं और अपने को भगवान की याद में रखना है। तो अच्छे होने में मदद मिलेगी। वो चार्जर है मेरा, ये याद रखो। जैसे मोबाइल चार्ज करने लगते हैं ना, तो याद रखो मैंने अपने को चार्ज किया। इसको चार्ज नहीं करोगे तो यहाँ से गुस्सा निकलेगा। जैसे वो सिगरेट का धुआं होता है ना, जैसे मुंह से धुआं निकलता है जब गुस्सा करते हैं किसी के कान से धुआं निकलता है। भगवान कहते क्या कर रहे हो तुम, आग क्यों लगा रहे हो? रोज अंदर आग लगा रखी है, उस पर शीतलता का पानी डालो। जब आग अंदर लगी होगी तो चेहरे पे खुशी कहाँ से आएगी? इसलिए भगवान कहते हैं दर्पण में चेहरा तो देखते हो, लेकिन देखो उसमें चेहरे पे मुस्कुराहट है या आग लगी पड़ी है?
तो वो कोई नहीं बुझा सकता, अपनी आग खुद ही बुझानी पड़ती है। घर की आग तो पड़ोसी बुझा देंगे, ये आग तो खुद ही बुझानी पड़ेगी, क्योंकि किसी का कंट्रोल नहीं है इस पर, हमारा ही कंट्रोल हो सकता है। इसलिए तो कहते हैं भगवान को ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, इतना ऊंचा है वो। उसको प्यार से इसलिए भगवान ईश्वर प्रभु कह दिया तो दूर हो गया। जैसे कल पूछा था ना, क्या कहते हैं तुम्हारे बच्चे तुमको? कोई पिताजी कहता है, कोई पिता कहता है, कोई पापा कहता है, कोई अब्बा कहता है, कोई डैड कहता है। तो भगवान को भी प्यार से इसलिए हम कहते हैं शिव बाबा। अपनापन आता है उससे कि वो मेरा है, मेरा पिता है। बाबा माना पिता, तो वो मेरापन है। उसको ईश्वर प्रभु कह के हाथ जोड़ के बहुत दूर कर दिया। इसलिए भगवान कहते तुम्हें मुझे हाथ जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे घड़ी घड़ी माँ बाप को हाथ थोड़ी जोड़ते रहते हैं। हाँ, पिताजी आए 10 दिन के बाद घर तो हाथ जोड़ लेंगे, या दादा दादी आ गए तो उनके पाँव पड़ लेंगे। रोज़ रोज़ दिन में 10 बार थोड़ी नमस्ते करते रहते हैं, याद करते हैं प्यार से पिता को। अभी पिताजी आएंगे, मेरे लिए चॉकलेट लेके आएंगे, मेरे लिए खिलौना लेके आएंगे। जैसे शिव बाबा आएगा परम धाम से, हमको शांति देगा, हमको खुशी देगा, हमको शक्ति देगा। उसकी याद में हमको बैठना है। वो प्यारा है, वो मीठा है, वो गुणों का भंडार है। ऐसे वो कहते हैं मुझे याद करो प्यार से, मांगो नहीं भक्ति की तरह। सुख दे दे, शांति दे दे। अभी मोबाइल थोड़ी आप कहोगे मोबाइल दे दो, आपको शांति दे दे दूँगी, ये तो ऐसे कर सकती हूँ? तो छोटी सी ऐसे मिल नहीं सकती ना। शांति खुशी तो उसकी याद में बैठ के मिलती है। जैसे अग्नि के पास बैठ के अग्नि मिलती है, तो शांति का सागर है, उसकी याद में बैठेंगे शांति मिलेगी, उसकी याद में बैठेंगे खुशी मिलेगी। सब कुछ अपने आप मिलेगा, मांगना नहीं है उससे, अपने आप मिलते हैं। अग्नि को कहते थोड़ी रहते गर्मी दे दे, गर्मी दे दे, गर्मी दे दे, बैठ जाते हैं उसके पास आके। तो भगवान भी कहते हैं मेरे पास आके बैठ जाओ मन से। दिन में 2 घड़ी 4 घड़ी बैठ जाओ, सारा दिन बैठने को नहीं कहता मैं। जैसे आपको 4 बार बताया वैसे और बढ़ाते जाओ उसको। 1 मिनट बैठते जब उसको 2 मिनट कर दो, ताकत बढ़ती जाएगी। आदत डालने के लिए थोड़ा थोड़ा फिर उसको बढ़ाते जाओ, क्योंकि मोबाइल को भी चार्ज करने में 1 मिनट में तो चार्ज नहीं होता ना, कुछ देर लगाना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा लगाना पड़ता है, तब चार्ज होता है। लेकिन जब तक आदत पड़े, पहले 1-1 मिनट से शुरू करो, फिर उसको 2-2 मिनट करो, फिर उसको 5 मिनट करो। सारे दिन में कम से कम भगवान कहते हैं 2 घंटा तो याद करो। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले 1-1 मिनट से शुरू करो, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा चार्ज होगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। और जब चार्ज हो जाएगा तो अपने आप गुण आ जाएंगे जीवन में, अपने आप हमारा जीवन सुख शांति से हो जाएगा, भरपूर दुख दूर हो जाएंगे। और जो समस्या विघ्न आएगी, क्योंकि कलयुग है तो समस्या विघ्न आएगी, जब तक इस दुनिया में है तो उसको पास करने की ताकत भी आएगी भगवान से। इसलिए एक को याद करना, एक उस ईश्वर को याद करना, उसको जानना, पहचानना, उसमें मन लगाना, ये है सब दुखों से मुक्त होने की चाबी, क्योंकि वो हमारा पिता है। बच्चा 1 कदम बढ़ाता है, माँ बाप 10 कदम बढ़ के आगे उसको मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते एक तुम हिम्मत का कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हें देखो कितनी मदद करती हूँ, करके देखो, बहुत मदद करता है। करेंगे ना इससे, उस प्यारे पिता को, उस मीठे शिव बाबा को याद।